हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रीत अविनाश सर और आज क्लास 11th में मैं डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करने जा रहा हूँ बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। कल जो प्रीवियस वीडियो था, कल की जो वीडियो थी, उसमें भी डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ाया गया और उसमें डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई कराया गया। उसमें डी मॉर्गन्स लॉ के सेट के एग्जाम्पल से प्रूफ भी किया गया है, उसको प्रूफ कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। लेकिन जो प्रॉपर्टी ऑफ सेट से प्रूफ होता है उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेट से डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूफ करने के लिए हमको कुछ चीज़ों की जानकारी चाहिए, बेसिक। वो चलिए हम देखते हैं। अब एक चीज़ पहला तो ये है कि दो सेट ले लीजिए, 1 2 3। ये ले लीजिए। अब यदि 1 बिलोंग्स कर रहा है ए में, 1 क्लियर, और ये इंप्लाइज कर 1 ए में है और 1 बी में भी है, 2 ए में है, दिस इंप्लाइज दैट 2 बिलोंग्स टू बी, तो 3 ए में है और तो हम देख रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट यहाँ से लिया जा रहा है वो बी में बिलोंग कर जा रहा है, ठीक है ना। बोलिए, कोई भी एलिमेंट जो हम एलिमेंट ले रहे हैं ए में, कोई भी एलिमेंट यहाँ से ले रहे हैं तो वो बी में बिलोंग कर गया। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, क्या कि कोई एलिमेंट सेट ए से लिया जाए और वो यदि बी में हो जाए, या हम प्रूफ कर दें कि वो बी में भी होगा, तो हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। दिख रहा है कि नहीं, यहाँ ए इज सबसेट ऑफ बी। मतलब यहाँ से एक चीज निकल के आया है, ध्यान से देखते जाइए, ये सब चीजें नोट कर लीजिए एक जगह। यहाँ पर हम लिखवा देते हैं, इफ any x belongs to A imply that x belongs to B, this imply that A सबसेट ऑफ B। ध्यान से देख लीजिए, ये एक रूल निकल के आया। क्या रूल निकल के आ गया कि यदि कोई भी एलिमेंट यहाँ से लो और वो बी में भी लाइज कर गया, इसका मतलब ए बी का सबसेट है। एनी का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब ये नहीं कहोगे सर कि एनी का मतलब तो 1 हो गया और केवल 1, केवल नहीं, एनी मतलब कोई भी एलिमेंट, एनी का मतलब सारे एलिमेंट से होता है, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि एक यदि सारे के सारे एलिमेंट जो ए में हैं उसको कहीं से ये दिखा दो आप बी में है, तो वो क्या हो जाएगा। एनी वर्ड यूज करने का मतलब ये था कि आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो। ये नहीं कर सकते हो केवल 1 लेंगे, ये नहीं कर सकते हो कि केवल 2 लेंगे या केवल 1 और 2 लेंगे। एनी मतलब कोई भी हो सकता है, कोई मतलब सब हो सकता है। और यदि किसी भी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में बिलोंग कर गए तो वो तो सबसेट होना शुरू हो जाएगा। तो पहला रूल है कि एक एलिमेंट लेके चलेंगे किसी सेट में और उसको कहीं से ये दिखा देंगे कि वो सेट बी में है, तो वो ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ये पहला रूल है इसको प्रूफ करने का। दूसरी चीज़ें ये हैं कि अब एक चीज़ याद रखिए, यूनिवर्सल भी यहाँ ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये यूनिवर्सल हो गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट थोड़ा निकालिए, तो क्या होगा, यू माइनस ए। यू में से ए को माइनस करोगे तो ये हट जाएगा, 4 5 6 बचेगा। क्या बचेगा, 4 5 6। एक चीज़ देखिए, ए है 1 2 3 और ए कॉम्प्लीमेंट कितना है, 4 5 6। दोनों में एक चीज आप देख रहे होंगे, जो इसमें है वो इसमें नहीं है और जो इसमें है वो इसमें नहीं। इसका मतलब ये होगा कि कोई एलिमेंट यदि ए में है, दिस इंप्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। यदि कहीं से ये पता चल गया कि वो ए में नहीं है, ए में है तो वो ए में नहीं होगा, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। और यदि कोई ए में नहीं है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में लाइज कर जाएगा। एक तो ये दो प्रॉपर्टी है। दूसरा है क्या कि इफ x belongs to A, this implies that x does not belongs to A complement, और x does not belongs to A, this implies that x belongs to A complement। दोनों तरीके से, दोनों तरफ से क्या मतलब, यदि कोई एलिमेंट ए में है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो वो ए में होगा, यदि ए में नहीं होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, यदि ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए में नहीं होगा। ये दो चीजें, बातें आपको समझनी पड़ेगी और इन्हीं दोनों बातों को, ये दोनों बात यदि आप समझ गए हैं तो हमको लग रहा है कि ये भी कर लेंगे। दूसरी बात ये है, सबसेट पढ़ाते वक्त आपको बताए थे कि यदि कोई सेट ए इक्वल टू बी प्रूफ करना है तो आपको ए सबसेट ऑफ बी भी प्रूफ करना होगा, बी सबसेट ऑफ ए भी प्रूफ करना होगा। ये है तो ये दोनों होगा, ये दोनों है तो ये होगा। ये हम बता चुके हैं, यदि आप नहीं देखें पिछला वीडियो तो उसको ध्यान से देखिएगा।
यदि इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो हम क्या करेंगे, आगे समझ लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा टफ है, अदरवाइज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका, हम आगे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ से पहला, अब चूंकि ये इसके इक्वल दिखाना है, इसका मतलब ये हुआ कि एक सेट ये सेट इस सेट के इक्वल दिखाना है और ये सेट इस सेट के इक्वल दिखाना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसको इसका सबसेट दिखाना होगा और इसको इसका सब, दो चीजें दिखानी होगी। क्या दिखाना होगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों चीजें यदि हम प्रूफ कर देंगे तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा, इसको इसका सबसेट और इसको इसका सबसेट, ये यहाँ पर लिख दिए हैं। तो अब यदि इस सेट को इसका सबसेट प्रूफ करना है तो क्या करना होगा, हम इसमें कोई एलिमेंट लेंगे और उसको दिखा देंगे कोई इसमें भी बिलोंग करता है, तो अपना काम बन जाएगा। नहीं, यही तो बताया है कि कोई एलिमेंट यदि सेट ए में है तो कहीं से ये प्रूफ कर देंगे कि वो बी में भी है, ये सबसेट अब बी हो जाएगा। अभी वहाँ लिख के आपको बताए थे, ठीक ना। तो इसी तरह से और ये भी बताए थे कि दो सेट ए और बी, ए बराबर बी प्रूफ करना है, इक्वल टू बी, तो ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए दोनों प्रूफ करना होगा। और इसके लिए अब फिर वहीं पर आता है पहला, यदि ये एक सेट है और इस सेट के इक्वल दिखाना है तो एक बार हम दिखाएंगे कि ये इसका सबसेट है, मतलब ये होगा इसमें एक एलिमेंट लेंगे उसको दिखा देंगे इसमें, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। फिर इसको इसका सबसेट दिखाना है तो इसमें एक एलिमेंट लेके चलेंगे उसको दिखा देंगे इसमें, तो वो इसका सबसेट हो जाएगा। यही तो यहाँ बताया गया है कि कोई एलिमेंट ए का है उसको बी में दिखा दोगे तो ए बी का सबसेट होगा। तो यदि इसको इसका सबसेट दिखाना है, मतलब इस सेट को इसका सबसेट दिखाना है, तो इसमें एक एलिमेंट लेंगे और उसको दिखा देंगे कि वो इसमें है। तो यही काम स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में आ जाते हैं, ले लेते हैं लेट एनी एक्स बिलोंग्स टू, इसमें लेंगे ना, इसमें एक एलिमेंट लेंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये बताइए कि यदि कोई भी एलिमेंट इस सेट के कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब इस सेट में नहीं होगा। दिस इम्प्लाई दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पर लिख लीजिए, दिस इम्प्लाई दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अभी तो लिखवाए थे यदि इस सेट में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, यदि कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो उस सेट में होगा, यदि उस सेट में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो यहाँ पर देखो कॉम्प्लीमेंट में होगा, इसका मतलब उस सेट में नहीं होगा। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में चूंकि एक्स है तो ए यूनियन बी में नहीं होगा। अब चूंकि ए यूनियन बी में नहीं है तो सुनिए मेरी बात, ए यूनियन बी में नहीं है मतलब ए को भी मिला लिए हैं बी को भी मिला लिए हैं और उसमें एक्स है ही नहीं है, मतलब ये हुआ कि ना वो ए में होगा और ना ही वो बी में होगा। क्योंकि ए और बी में कहीं भी एक्स होता तो उसकी यूनियन में क्या कर जाता, वो तो लाइज कर जाता, क्योंकि यूनियन की तो डिफिनीशन है कि जो ए में होगा उसको भी रखते हैं, जो बी में एलिमेंट होता है उसको भी लेते हैं, जो दोनों में होता है उसको भी लेते हैं। तो यहाँ पर दिख गया कि ए यूनियन बी में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड, अब तुम कहोगे सर यूनियन तो अभी तक और पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ चूंकि ध्यान से देखो यहाँ पर हमको ये लिखना है एक्स ना ए में होगा ना और बी में भी नहीं होगा, और समझ में आ रही बात, और बी में भी नहीं होगा, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। उसके लिए आप चाहो तो थियरी लिख लो कि यदि ऐसे रहे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो लिखेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड हो जाता है। यदि सीधा सीधा रहता है एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो सीधा सीधा हम लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। लेकिन यदि यहीं पर क्या हो गया, डज नॉट का साइन आ गया, तो ये और वाला एंड में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है, एंड में चेंज होता है। तो ये हो गया, और दूसरा ये भी होता है कि एक्स डज नॉट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, दिस इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। लेकिन यहीं पर डज नॉट होगा तो इंटरसेक्शन और में चेंज हो जाता है, एक्स बिलोंग्स टू ए और डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, ये भी नोट कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए यदि एक्स ए यूनियन बी में है तो बिलोंग है तो यूनियन को और लिखते हैं, याद रखिएगा। लेकिन डज नॉट बिलोंग्स है तो यूनियन एंड में चेंज हो जाता है। यदि बिलोंग्स है तो इंटरसेक्शन एंड होगा, लेकिन डज नॉट बिलोंग्स है तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, और में चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए इस वाले
कौन सा वाले से, यहाँ से आपको हमने क्या लिख दिया, इसको एंड लिख दिया है। अब ये बताइए कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो x किस में होगा, ए में होगा। x किस में होगा, ए में होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, सॉरी। x यदि ए में नहीं है, देखो x यदि ए में नहीं है तो किस में होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, याद रखिए। उस सेट में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। एंड x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। अब सीधा सीधा बिलोंग वाला आ गया, तो एंड किस में चेंज होगा, बिलोंग वाला आ गया तो एंड किस में चेंज होगा, इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए। अब देखो एक एलिमेंट हम लेके चले थे ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में, उसको हमने दिखा दिया ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। मतलब एक एलिमेंट लेके चले इसमें और उसको हमने दिखा दिया इसमें, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। दिस देयरफॉर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये तो पहला हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक ना। फिर से देखिए, यदि कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में होगा तब तो यूनियन और होगा, नहीं होगा तो यूनियन एंड में चेंज होगा। यदि कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में है दो सेट के इंटरसेक्शन में तो इंटरसेक्शन एंड में चेंज होता है, तो हमारी बात। और यदि नहीं है तो इंटरसेक्शन और में चेंज होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हाँ तो हम आगे चलते हैं। एक चीज तो हमने दिखा दिया, क्या दिखा दिया, एक चीज हमने ये दिखा दिया कि ये इसका सबसेट। अब हमको दिखाना है कि ये इसका सबसेट होगा, मतलब ये इसका सबसेट होगा। इसके लिए इसमें एक एलिमेंट लेके चलेंगे, तो लिखिए also let y belongs to कोई भी एलिमेंट x y कुछ भी लिखो, इसमें लेंगे ना, कौन सा वाले में, let y belongs to any, let any। अब ये बताइए कि y यदि a इंटरसेक्शन सॉरी a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स है, बिलोंग्स है तो इंटरसेक्शन किस में चेंज होगा, एंड में चेंज होगा। तो हो जाएगा y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। दिख रहा है ना, बोलिए। हाँ दिख रहा है। अब यदि y a कॉम्प्लीमेंट है तो y कहाँ नहीं होगा, a में नहीं होगा, कहाँ नहीं होगा, a में नहीं होगा। और यदि y b कॉम्प्लीमेंट है तो y कहाँ नहीं होगा, बोलिए, y b में नहीं होगा। अभी बता रहे हैं कि डज नॉट बिलोंग्स टू y तो एंड यूनियन में चेंज होता है, तो y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। नॉट बिलोंग्स में क्या होता है, एंड यूनियन में चेंज होता है। अभी लिखवाए हैं, रिवाइंड करके देखिएगा। यदि y a यूनियन b में नहीं होगा तो क्या होगा, y बिलोंग कर जाएगा a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में। यदि किसी सेट में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, a यूनियन b में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब देखो y इसमें लेके चले थे, हमने दिखा दिया कि a यूनियन b के होल कॉम्प्लीमेंट में, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। देयरफॉर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। ये दूसरा हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये सेट इसका सबसेट और यहाँ पर हमने दिखा दिया कि ये इसका सबसेट, मतलब इन दोनों से हम कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हो गया प्रूफ। चलिए फिर से ध्यान से देखिए, डी मॉर्गन्स लॉ था, ये तो आप कल ही पढ़ चुके हैं। इसका प्रूफ था बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेट से। कल तो हम एग्जाम्पल लेके किए थे। पूरे जगह पर आप कहीं भी देखेंगे तो इसको क्या किया जाएगा, यूट्यूब पर नहीं कर रहे हैं लेकिन ऐसे मार्केट में जो लोकल जगह है वहाँ पर हमेशा प्रॉपर्टी से ही प्रूफ किया जाता है। लेकिन मैं आज इसको बहुत ही ईजी वे में आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको प्रॉपर्टी से सेट करेंगे, प्रूफ करेंगे। अदरवाइज एग्जाम्पल से तो बहुत आसान था, कल देख चुके हैं, ठीक है ना। एग्जाम प्रॉपर्टी से प्रूफ करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला ये आपको पड़ता है कि कैसे हम प्रूफ करेंगे कि ए बी का सबसेट है, मतलब कोई सेट किसी सेट का सबसेट होगा, ये कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हम बता रहे थे कि यदि कोई भी एलिमेंट ए से लीजिए और वो यदि बी में आप दिखा देते हैं कैसे भी, तो वो ए और बी का, ए क्या होगा, बी का सबसेट हो जाएगा। इसी तरह यदि बी में कोई एलिमेंट लोगे और उसको ए में दिखा दोगे तो वो बी ए का सबसेट हो जाएगा। और कल मैं बता चुका हूँ यदि ए बी का सबसेट हो गया और बी ए का सबसेट हो जाएगा तो ए इक्वल टू
बी हो जाएगा। कल मैं बता चुका हूँ उसको, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा। फिर हमने ये बताया यहाँ पर यदि एक्स ए में होगा, मतलब कोई एलिमेंट ए में होगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट में होगा तो उसके सेट में नहीं होगा। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अभी मैं आपको बता रहा था कि यदि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है तो x ए यूनियन किस में चेंज होगा, और में होगा। x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है तो यूनियन किस में चेंज होगा, एंड में चेंज होगा। यदि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है तो एंड इंटरसेक्शन किस में चेंज होगा, एंड में चेंज होगा। लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है तो इंटरसेक्शन और में चेंज हो जाएगा। क्लियर। वैसे तो जनरली आप जानते हो कि यूनियन का मतलब और होता है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, लेकिन कब, जब बिलोंग्स करे कोई एलिमेंट किसी सेट में तब। लेकिन डज नॉट बिलोंग्स करता है तो यूनियन ही किस में चेंज हो जाता है, एंड में, और डज नॉट बिलोंग्स टू होगा तो इंटरसेक्शन ही किस में चेंज हो जाएगा, और में। ये याद रखिएगा, ठीक है। पीछे स्लाइड कर लीजिएगा, उसको स्क्रीनशॉट यहाँ पर जो लिखवाए थे उसको नोट कर लीजिएगा। इसका मतलब यदि इस सेट को इसके इक्वल दिखाना है तो इसको इसका सबसेट दिखाना होगा, और यदि इस सेट को इसका सबसेट दिखाना है तो इसमें एक एलिमेंट लेंगे, उसको इसमें दिखा देंगे। तो पहला वर्क करेंगे, इसमें एक एलिमेंट लेने जा रहे हैं, लेट एनी x बिलोंग्स टू दिस। अब चूंकि x इस सेट के कॉम्प्लीमेंट में होगा है, इसका मतलब इस सेट में नहीं होगा। ए यूनियन बी के यदि कॉम्प्लीमेंट में x है तो ए यूनियन बी में नहीं होगा। यहाँ पर लिखवाए हैं यदि x इसमें है, कॉम्प्लीमेंट में है तो उस सेट में नहीं होगा। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है तो x ए यूनियन बी में नहीं होगा। अभी मैं बता रहा था कि एंड क्या लगा है यहाँ पर, डज नॉट बिलोंग्स लगा है, मतलब यूनियन चेंज होगा एंड में। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अब चूंकि ए में है, एलिमेंट ए में नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, बी में नहीं है तो बी कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो यहाँ से अब सीधा बिलोंग्स वाला आ गया, तो एंड किसमें चेंज होगा, इंटरसेक्शन। बता रहे थे कि यदि बिलोंग्स रहे और एंड रहे तो इंटरसेक्शन, और डज नॉट बिलोंग्स रहे तो यूनियन एंड में चेंज होगा, लेकिन बिलोंग होगा तो एंड इंटरसेक्शन में चेंज होगा। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। हम देख रहे हैं कि यहाँ से एक एलिमेंट हमने लिया और उसको फिर इस एलिमेंट में किस सेट में दिखा दिया, हमने इस सेट में दिखा दिया, इसीलिए इसका सबसेट हो जाएगा। फिर आगे लेट एनी y बिलोंग्स टू, अब क्या करना है, इसको इसका प्रूफ सेट सबसेट दिखाना है तो इसमें आपको क्या करना होगा, एक एलिमेंट लेना होगा। तो लेट y बिलोंग्स टू, अभी बता रहे थे कि बिलोंग्स होगा, सीधा सीधा बिलोंग्स होगा तो इंटरसेक्शन एंड में चेंज होगा। अब चूंकि y इसमें चेंज हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट में, y b कॉम्प्लीमेंट में होगा, और यदि y a कॉम्प्लीमेंट है तो y a में नहीं होगा, y b कॉम्प्लीमेंट है तो y b में नहीं होगा, और डज नॉट बिलोंग्स है तो एंड किस में चेंज होगा, यूनियन में चेंज होगा। y डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और ये यूनियन बी में नहीं है तो सीधी सी बात है यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में होगा y। अब हम यहाँ से एक एलिमेंट लिए, उसको इसमें दिखा दिए, तो ये क्या होगा, इसका सबसेट हो जाएगा। यहाँ लिख दिया इन दोनों से, ये इसका सबसेट हो गया, और यहाँ पर हमने दिखा दिया कि ये इसका सबसेट है, ए जे सबसेट ऑफ बी, बी जे सबसेट ऑफ ए, मतलब दोनों के होंगे आपस में इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई यूनियन और इंटरसेक्शन के डिफिनेशन में आप एक चीज लिखे हो, ध्यान से देखिए, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू ए, और होता है x बिलोंग्स टू बी जब बिलोंग, लेकिन यहीं पर x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होगा ना, तो x बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड होगा, यहाँ पर x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, लिख ही लो ठीक से। और यदि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, और डज नॉट है, कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए और हो जाएगा। फिर से देखिए थोड़ा सा, यदि बिलोंग है यूनियन और में चेंज होगा, डज नॉट बिलोंग्स है यूनियन एंड में चेंज होगा, यदि बिलोंग्स है तो इंटरसेक्शन एंड में चेंज होगा, डज नॉट बिलोंग्स है तो इंटरसेक्शन और में चेंज होगा। यही मेन प्रॉपर्टी है और इसी को समझना है। फिर से सेकेंड में समझाते हैं और देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं, थोड़ा सा कठिन है। चलिए आगे
तो अगला है आपको दिखाना है ये होगा इसके इक्वल। इसका मतलब दो चीज दिखाना होगा कि ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, ये दो चीज दिखाना होगी। तो ये यदि इसका सबसेट दिखाना है तो इसमें हम एक एलिमेंट लेके चलेंगे। तो लेट एनी x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। ये बताइए कि कोई एलिमेंट लेते हो a इंटरसेक्शन b के होल कॉम्प्लीमेंट में, इसको इसका सबसेट दिखाना है तो इसमें एक एलिमेंट लेके चलेंगे। इस बारे में हमने ले लिया। अब ये बताओ कि कोई एलिमेंट यदि इस सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो इस सेट में नहीं होगा, इस सेट में, इस सेट में नहीं होगा, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। और अभी हमने लिखवा दिया है यदि डज नॉट बिलोंग्स होगा तो इंटरसेक्शन किसमें चेंज होगा, और में चेंज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब बताओ कि x यदि a में नहीं है तो कहाँ होगा, a कॉम्प्लीमेंट में होगा, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। यदि b में नहीं होगा तो कहाँ होगा, b कॉम्प्लीमेंट में होगा। और अभी बता रहे थे कि यदि सीधा सीधा बिलोंग कर गया तो और किसमें चेंज होगा, ध्यान से देखो, बिलोंग कर गया तो और किसमें चेंज होगा, यूनियन में चेंज होगा। बिलोंग्स वाला होगा और होगा तो यूनियन में चेंज। x बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब ये बताइए एक एलिमेंट लेके चले किसमें, a इंटरसेक्शन b के होल कॉम्प्लीमेंट में, उसको हमने दिखा दिया कि वो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। therefore a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट इट इज सबसेट ऑफ a यूनियन b का। चलो पहला हो गया। अब दूसरा चीज देखते हैं। आल्सो लेट एनी y बिलोंग्स टू, किसमें लेके चलेंगे, तो इसका सबसेट दिखाना है ना, इसमें लेके चलेंगे। तो y किसमें मान लिया, इस वाले में, क्या हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये बताओ यदि y बिलोंग कर रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन में, बिलोंग कर रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन में, मतलब इंटरसेक्शन किसमें चेंज होने वाला है, एंड में, तो चेंज कर लो, y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। अभी मैं बता रहा था कि यदि y a कॉम्प्लीमेंट में है तो y कहाँ नहीं होगा, कहाँ नहीं होगा भाई, a में नहीं होगा। y b कॉम्प्लीमेंट है तो कहाँ नहीं होगा, b में नहीं होगा, ठीक है ना। कभी कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट में नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट में है, b कॉम्प्लीमेंट है तो b में नहीं होगा। अभी बता रहे डज नॉट बिलोंग्स टू है तो एंड किसमें चेंज होगा, डज नॉट बिलोंग्स है, कहाँ गया, डज नॉट बिलोंग्स टू है, एंड चेंज होगा यूनियन में। यहाँ पर हो जाएगा y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। यहाँ से देखिए, यहाँ पर यदि x a में भी नहीं है b में नहीं है तो एंड होगा यूनियन में चेंज, x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b हो जाएगा। अब ये कोई बता दे यदि y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b में नहीं है तो कहाँ होगा, a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में होगा। दिस इंप्लाई दैट y बिलोंग्स टू a यूनियन b के होल कॉम्प्लीमेंट। ये अब एक एलिमेंट हम लेके चले इस सेट में और उसको हमने दिखा दिया कि इस सेट में है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। therefore a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। ये तो अब देखो ये सेट इसका सबसेट और ये सब क्या आ गया, अरे एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया। ये गलत लेना, ये लेके चलना, सॉरी। यहाँ पर देख लीजिए भाई, इसके यूनियन में लेके चलना, यूनियन, सॉरी यूनियन है तो ये क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। और डज नॉट बिलोंग्स आ गया, ये और है, और है, और डज नॉट बिलोंग्स है तो इंटरसेक्शन में हो जाएगा, और ये इंटरसेक्शन आ गया तो यहाँ पर ये लेके चले। चलो अब ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कितना हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। दूसरा ध्यान से देखिए, फिर चलते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या दिखाना है, ये इसका सबसेट है। यदि ये इसका सबसेट है तो हमको क्या दिखाना होगा, सॉरी ये इसके इक्वल है तो हमको दिखाना होगा कि ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट। पहला काम करते हैं, इसको इसका सबसेट दिखाना है। यदि इसको इस सेट का सबसेट दिखाना है तो हमको इसमें एक एलिमेंट लेके चलना होगा।
तो चलिए हम मान लेते हैं कि लेट एनी एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अभी मैं बता रहा था कि इसके कॉम्प्लीमेंट में है एक्स, यदि इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा तो एक्स इसमें नहीं होगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन बी। अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि डज नॉट बिलोंग्स है तो इंटरसेक्शन और में चेंज हो जाएगा, हो गया। अब बताइए कि एक्स ए में है नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, बी में नहीं है तो बी कॉम्प्लीमेंट में होगा। अच्छा कि बिलोंग कर गया तो और किसमें चेंज हो जाएगा, यूनियन में चेंज होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट इसमें लेके चले और उसको हमने दिखा दिया यहाँ, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। यही तो प्रॉपर्टी है कि यदि कोई भी एलिमेंट इस सेट में लाइज करता है उसको प्रूव कर देंगे कि वो दूसरे भी सेट में है तो पहला दूसरे का सबसेट हो जाएगा। अब हमको दिखाना है कि ये इसका सबसेट होगा तो इसमें एक एलिमेंट लेके चलेंगे। अब यहाँ पर y यदि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है तो y क्या होगा, बोलो, y ए कॉम्प्लीमेंट में भी लाइज करेगा और y बी कॉम्प्लीमेंट में। सीधा सीधा बिलोंग है तो यूनियन और में चेंज हो जाएगा। देखो सीधा सीधा बिलोंग है तो यूनियन और में चेंज हो जाएगा। अब चूंकि y ए कॉम्प्लीमेंट में है तो a में नहीं होगा, y बी कॉम्प्लीमेंट है तो b में नहीं होगा, और चूंकि डज नॉट बिलोंग्स है तो और इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, y डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन b, और y यदि इंटरसेक्शन b में नहीं होगा तो a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में होगा। यदि एक एलिमेंट लेके चलते हैं इसमें और उसको दिखा देते हैं किस सेट में, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा। तो यहाँ से a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। और पहले और दूसरे से क्या देखते हैं, एक जगह ये दिखा दिया कि ये इसका सबसेट और दूसरे जगह हमने दिखा दिया कि ये इसका सबसेट, इसलिए दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा कठिन है लेकिन थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो समझ में आएगा। भाई ये डिफिनीशन है, ये तो डिफिनीशन है सीधा सीधा आपको लिखवाए होंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये नहीं लिखवाया गया है। इसका मतलब यदि किस कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में कोई एलिमेंट कब होगा, जब ये होगा तब, इसी वही तो लिखे हैं एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यदि कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में है तो ये होगा ही होगा। इसी तरह इंटरसेक्शन की डिफिनीशन आप पिछला डिफिनीशन देख लेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा ये बात, नहीं तो नहीं समझ में आएगी, कठिन है। बार बार देखेंगे, बार बार मेरी बातों को सुनेंगे तो समझ में आएगा। आपको यूनियन की डिफिनीशन लिखवाया जा चुका है, इंटरसेक्शन का भी डिफिनीशन लिखवाया गया है। इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी में जो एक्स होगा वो इस तरह से होल्ड करेगा। यदि कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन बी में है तो वो ए में भी होगा और बी में भी होगा, वही तो लिखवाया गया है। कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में होगा तो वो ए में भी होगा और बी में भी होगा। लेकिन डज नॉट बिलोंग्स के लिए क्या होगा, वही एंड और में चेंज होता है, और यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड बी में और एंड में चेंज होता है। तो ये था आपका डी मॉर्गन्स लॉ बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। और अब चलते हैं हम इस पे, एक टॉपिक छूटा हुआ है उसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका रिमाइंड करके, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स छूट गया है ये, ध्यान से देखिए। सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, देखो भाई जैसे रियल नंबर मैं कहूँ कि ये बताइए -1 और 1 दोनों को ले लीजिए, दोनों को लेना है और इनके बीच में जितने भी रियल नंबर हैं उनको उनका एक सेट बनाइए, ठीक है ना। तो आपको कहा जाए कि -1 और 1 के बीच में जितने भी एलिमेंट हैं उसको सेट में लिखिए। तो अभी मैं पिछले क्लास में जब सबसेट पढ़ा रहा था तो उसमें आपको बताया गया था कि दो रियल नंबर या रियल नंबर में आप जानते हैं कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर लाइज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको इस ब्रैकेट में लिखना तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं लिख पाओगे भाई, -1 लिख दिए 1, लेकिन इसकी बात क्या लिखोगे, तुम कहोगे सर हम पॉइंट में लिख लेंगे, तो पॉइंट में क्या लिख लोगे,
-1 और जो भी पॉइंट में नंबर इसके बगल में लिखोगे उसके बीच में भी इनफाइनाइटलाइज कर जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रियल नंबर के एक पार्ट को लिखने के लिए हम इंटरवल का यूज करते हैं। जैसे हम यदि -1 और 1 के बीच के सारे एलिमेंटों को लिखना होगा इंक्लूडिंग -1 और +1, तो हम ऐसे लिखते हैं बड़े ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं? इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई रियल नंबर इस इंटरवल में लाइज कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू -1 भी होगी, +1 भी होगी, और इसके बीच में जितने रियल नंबर होंगे वो सब होंगे। ठीक ना? ये किसको डिनोट करता है? कहीं भी इस टाइप से देखिएगा -1 से 1 का मतलब ये हुआ कि माइनस और 1 के बीच में ये रियल नंबर को डिनोट करता है, ये रियल नंबर के सब इंटरवल को डिनोट करता है। इसको क्लोज इंटरवल -1 to 1 पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? क्लोज इंटरवल -1 to 1, और इसमें -1 भी है, 1 भी है, और -1 और 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे सब होगा। एक और इंटरवल आता है जैसे ऐसे। अब ये इंटरवल क्या होता है? इसमें देखो ये कहलाता है ओपन इंटरवल। क्या कहलाता है? ओपन इंटरवल। और इसमें यदि कोई एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि उसको इस तरह लिखेंगे। यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी। x ना ही -1 होगा, x ना ही +1 होगा, लेकिन -1 और +1 के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे सबको ये रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट में, जैसे भी। ठीक है ना? अब तुम कहोगे सर इसमें -1 और +1 तो आपने लिखा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें -1 और +1 नहीं होगा। तो भले वो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर -1 और +1 को नहीं लिया जाता है, और उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल -1 to 1। यदि कहा जाएगा कि आप लिखिए ओपन इंटरवल 2 से 5, 2 from 2 to 5, तो आप ऐसे लिखेंगे। आपसे कहा जाएगा कि क्लोज इंटरवल 2 to 5 लिखिए, तो क्या हो जाएगा? 2, 5 और ये क्लोज हो जाएगा। ओपन इंटरवल लिखने का और एक तरीका है, ऐसे भी लिखते हैं, किसी किसी बुक में ऐसे भी दिया है। ठीक ना? ये भी ओपन इंटरवल को डिनोट करता है। बात समझ में आया? और होता है सेमी क्लोज, सेमी ओपन। जैसे इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ? यदि कोई एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब उसकी वैल्यू -1 तो नहीं होगी, लेकिन +2 होगी। +2 पे क्लोज होगा, क्योंकि x की वैल्यू +2 होगी। x की वैल्यू -1 नहीं होगा तो ओपन होगा। इसको अभी बता रहे थे कि दूसरे तरीके में आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ओपन है ना, तो इस तरह लिख सकते हो -1, ये भी लिख सकते हो। ओपन पे बाहर की तरफ बड़े ब्रैकेट को लिख दोगे। ठीक है? इसे दोनों तरीके से, जैसे x बिलोंग्स टू दिया हुआ है 2 to 5, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 5 नहीं होगी, लेकिन 2 होगी, और 2 और 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे सब होंगे। तो ये हुआ सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो सबसेट ऑफ रियल नंबर को थोड़ा समराइज करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल को इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है? क्लोज इंटरवल हमेशा ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो x होगा उसकी वैल्यू -1 होगी, +1 भी होगी, और -1 +1 के बीच में जितना भी होगा सब कुछ होगा। इस ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि -1 और 1 के बीच में तो सब कुछ होगा, लेकिन -1x नहीं हो सकता है, +1x नहीं हो सकता है। ठीक है? फिर सेमी क्लोज, सेमी ओपन, आप इसको सेमी क्लोज बोल लो, ठीक है ना, या सेमी ओपन बोल लो, कुछ भी इसको बोल लो, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन। ठीक है ना? ये बोला जाता है। यदि x बिलोंग्स टू किस तरह लिखा हुआ है, इसका मतलब x की वैल्यू -1 नहीं होगी, x की वैल्यू +2 होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अभी नोटेशन बताया है ना, ये नोटेशन ओपन मतलब बाहर की तरफ ब्रैकेट तो ओपन हो जाएगा, लेकिन जनरली हम ये वाला यूज करते हैं। ओपन के लिए ये, क्लोज के लिए ये वाला साइन जल्दी यूज नहीं करते हैं। यदि ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू -1 तो नहीं होगी, लेकिन +2 होगी, क्योंकि +2 पे क्लोज है, -1 पे ओपन है, तो ऐसे लिखेंगे इक्वलिटी में। x की वैल्यू -1 टू सेमी क्लोज, सेमी ओपन पढ़ेंगे। यदि x की वैल्यू 2 पर क्लोज, 5 पे ओपन है, मतलब x की वैल्यू 2 तो होगी, लेकिन 5 नहीं होगी। 5 नहीं होगी तो स्ट्रिक्टली लेस में लिखेंगे, याद रखिएगा। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेके।
x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा, ठीक है पहला। दूसरा यदि ऐसे लिखा है तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तीसरा यदि ऐसे लिखा हुआ है तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी पे क्लोज। चौथा ऐसे लिखा हुआ तो x बिलोंग्स टू ए पर क्लोज बी पे ओपन। ये चार तरीके हैं किसी भी रियल नंबर को लिखने के लिए, क्योंकि रियल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म में कामा लगा के नहीं लिख सकते हैं, उसको हमेशा इंटरवल में, जहाँ भी इंटरवल लिखा है इसका मतलब वो रियल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। किसी दो नंबर के बीच में कितने रियल नंबर होंगे और उसको यदि इंटरवल सेट में डिनोट करना होगा तो इंटरवल से डिनोट किया जाएगा, ठीक है ना। यदि आप कहीं लिखा हुआ है 4 to 6 क्लोज इंटरवल, आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से नंबर होंगे तो आप बोलोगे कि सर इसमें 4 भी होगा 6 भी होगा और 4 और 6 के बीच में जितने भी नंबर लाइज करेंगे रियल नंबर वो सब के सब होंगे, ठीक है। यदि बोले जाएगा कि इसमें कितने नंबर होंगे, कौन कौन से रियल नंबर होंगे, तो बोलोगे सर 1 को छोड़कर 1 से बड़ा सारा रियल नंबर होगा, 6 तक होगा, 6 इंक्लूडेड होगा लेकिन 1 एक्सक्लूडेड होगा। 1 छोड़ दिया जाएगा, भले ही 6 ले लिया जाए, भले नहीं यहाँ क्लोज है तो 6 को लेना ही लेना है, 1 पे ओपन है तो 1 को छोड़ देना है, ठीक। ये तो हो गया ये। अब आता है थोड़ा सा वेन डायग्राम पे। तो वेन डायग्राम में एक प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। ये आपका था, छूट गया था, सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब आते हैं हम वेन डायग्राम। वेन एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पर ये वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में होता क्या है कि वेन डायग्राम में आप सेट को डायग्राम से डिनोट करते हैं, और वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। किसी भी यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं और उसके अंदर सेट को सर्कल से डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पर यूनिवर्सल सेट U है और उसके अंदर क्या है, आपका सेट दिया हुआ है तो A है। अब आपसे कहा जाएगा कि A यूनियन B को आप वेन डायग्राम में डिनोट करिए, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, बस समझ आ रही है। A यूनियन B वाला कौन पार्ट है, A में B हो, जो A वाला पार्ट है वो भी होगा, जो B वाला है वो भी होगा, जो A यूनियन B में कॉमन है वो भी होगा, सब होगा। मतलब A यूनियन B को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको पूरा डार्क करना पड़ेगा। यही पोर्शन किसको डिनोट करेगा, A यूनियन B को डिनोट करता है, ये अंदर वाला पोर्शन। बात समझ आ रही है, ये पूरा पोर्शन A यूनियन B को रिप्रेजेंट करता है। A यूनियन B का ये वेन डायग्राम बन गया। बोलो हो गया। ये किसका था, ये A है, तो आपका ये पूरा ये A सबसेट है B का वेन डायग्राम। इसी तरह तीसरा, यदि आपसे कहे कोई इंटरसेक्शन B का वेन डायग्राम बनाइए, A हो गया B हो गया, A इंटरसेक्शन B मतलब क्या हो, A और B दोनों में कॉमन हो, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये हो गया। अब मान लीजिए कि A दिया हुआ है, ये U है आपका, A कॉम्प्लीमेंट को, तो A यदि ये है A, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो A में ना हो तो A कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करेगा इसको, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बाहर वाला पोर्शन A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कितना होता है, U माइनस A। तो U था पूरा और उसमें से हमने A को हटा दिया, तो जो पोर्शन बचेगा वो क्या कहलाएगा, A कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये बाहर वाला पोर्शन A कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो वेन डायग्राम आपको समझ में आ रहा है, वेन डायग्राम आप बना भी लेंगे, सोच सोच के बनाइएगा। वेन डायग्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको देखने चलना है, देखना है हमको। वेन डायग्राम का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। वेन डायग्राम का एक जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल टू होता है नंबर ऑफ A
बहुत नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम से इसका प्रूफ बहुत आसानी से आप समझ लोगे। ध्यान से देखिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और आपसे कह रहा है कि ए यूनियन बी में जो एलिमेंट है उनकी संख्या इसके बराबर कैसे होगी। तो ध्यान से देखो, ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, ये पूरा पोर्शन होगा ना। और ये पोर्शन क्या होता है बोलो, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी का होता है। तो देखो ए यूनियन बी ये पूरा है, तो ए यूनियन बी में एलिमेंटों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए मतलब ध्यान से देखिए पूरा ये यहाँ तक, मतलब ये वाला पोर्शन इसमें इंक्लूड हो चुका है। और जब नंबर ऑफ बी करेंगे तो ये फिर से एक बार इंक्लूड हो गया। भाई जब पूरा पोर्शन लेना है तो इसको एक ही बार ना लिखेंगे, इसके एलिमेंटों को दो बार तो लिखेंगे नहीं, इसीलिए एक बार माइनस किया गया। ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ एलिमेंट बी करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है। देखो अब यहाँ तक के पूरे एलिमेंट ले लिए गए, ये तो ए है। अब जब नंबर ऑफ बी करेंगे, देखो ये वाला पोर्शन ए में ले लिया गया है, और जब नंबर ऑफ बी करोगे तो फिर ये पोर्शन ले लिया जाएगा। तो इसी को बैलेंस करने के लिए दो बार एलिमेंट को तो लिखेंगे नहीं, इसीलिए एक बार माइनस कर देते हैं, क्योंकि फार्मूला बन जाता है। तो इस पर बहुत से तो एक एक्सरसाइज भी दी हुई है, और आपसे पूछ लेता है कि यदि नंबर ऑफ ए है 10, नंबर ऑफ बी है आपका 6 और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है आपका 4, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा। ठीक है, इसी फार्मूले में रख देंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो नंबर ऑफ ए मतलब कितना 10, नंबर ऑफ बी मतलब 6 और ये 4, तो कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 12 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि इन चारों में से कोई भी 3 दिया रहेगा तो आप एक वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हुआ वेन डायग्राम। आज मेन टॉपिक था आपको हमको बताना कि कैसे हम डी मॉर्गन्स लॉ को बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स यूज करेंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब हम 2 दिन बाद आपसे मिलेंगे, और 2 दिन बाद जब मिलेंगे तो हम रिलेशन पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है, और फंक्शन पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है। क्वेश्चन खुद से करिए, और यदि क्वेश्चन की डिमांड होगी कि सर हमको क्वेश्चन भी बताइए किसी एनसीईआरटी के किसी पार्टिकुलर एक्सरसाइज का, तो आप मैसेज कीजिए हमको, मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन जब तक आप क्वेरी नहीं करेंगे, मुझे लग रहा है कि आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन यदि कहीं से भी ये लगता है कि नहीं आपको क्वेश्चन भी बताना ज़रूरी है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना यहाँ ज़रूरी है, तो आप हमको मैसेज ज़रूर करेंगे या कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो ये वीडियो देखिए, कई बार देखिए तो समझ में आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ सेट से डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करना थोड़ा सा कठिन है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुड डे।